हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में जो है हमारी नई बुक चल रही है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। और उसमें हम अब तक 2 चैप्टर आपके देख चुके हैं, 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। विविधता की समझ को हम लोग देख चुके थे। आज हम बात करेंगे सरकार, गवर्नमेंट की। देखिए, हम बहुत बड़ा प्रारूप तो नहीं पढ़ेंगे सरकार का, लेकिन हाँ, इतना पढ़ेंगे, जैसे हमारी क्लास है, हम उसको समझ सकें कि आखिर में गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, उसका प्रारूप क्या है, कैसे वो कार्य करती है, सरकार का मीनिंग या मायने क्या है, उन सब पर बात करने वाले हैं। और पढ़ते समय अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी रहेगी, तो हम लोग आपका उसको लेक्चर के बीच में ही अपनी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। हो गया? चलिए। तो सबसे पहले हमारे सामने है चैप्टर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम लोग आपका देख रहे हैं और इसी में जैसे हमने देख लिया सरकार। क्लियर है? अंडरस्टूड है आपका गवर्नमेंट क्या होती है? तो लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकार का प्रयोग कर आलोचना करें। अच्छा, आपको पता है कार्टून जो होते हैं, इस तरह के कार्टून ये दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत बार न्यूज में और इस तरीके से ये कार्टून जो है आपको दिखाई देते हैं। ये देख रहे हो? तो ये क्या है? ये किसी व्यक्ति का अभिव्यक्त करने का, यानी कि अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का, अपनी चीजों को रखने का या किसी पर व्यंग कसने का एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। आपको पता है अभिव्यक्ति यानी कि हम किस प्रकार से अपनी चीजों को अभिव्यक्त करते हैं। ये सारे ढूंढने के जो आपके तरीके हैं उन्होंने देखा। के आर जो आपके नारायणा है उनको हमने पढ़ लिया, उनको हमने देखा। ठीक है? और इन सब पर हमने बात करी। अब चैप्टर में ही सबसे पहला चैप्टर क्या है सरकार? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आप गवर्नमेंट क्या समझते, क्या है सरकार? अब आगे बढ़े। तो सरकार आप देखते हैं, सरकार काम करते हुए नजर आती है, सरकार अपनी भूमिका को व्यक्त करते हुए नजर आती है। आप बहुत माध्यम से देखते हैं। सरकार शब्द का जिक्र आपने कई बार सुना होगा, बिल्कुल सुनते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लाने वाली है, जो भी कर रही है सरकार कर रही है, ऐसा सुनते हैं ना हम लोग। क्लियर है ना? तो इस पार्ट में आप यही पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, ध्यान रखना, ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भी है, यानी कि रिलेवेंट भी है हमारे लिए। सरकार क्या करती है, वह निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकार में लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्र सरकार के बीच का अंतर, दो शब्द आए हैं, लोकतांत्रिक और आपका राजतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक मतलब जहां लोगों ने सरकार चुनी है। राजतंत्र मतलब किसी व्यक्ति विशेष का राजा हो, जैसे किसी राजा का शासन होता है। जैसे आपको पता है किंग जॉन्ग कहाँ के आपके शासक हैं, वो क्या हैं? वहां पर राजतंत्र का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये डिफरेंसेस है आपका इन दोनों के अंदर। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए देख लिया, सरकार ने कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग की। प्याज की दरों में उछाल, सरकार में प्याज के दाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभाग का पुनर्गठन को पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। अक्सर आप ऐसी न्यूज आप अपने आस पड़ोस के आए दिन खबरों में, अखबारों में, न्यूज़पेपर में आम रूप से सुनते होंगे। हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने या काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। दो चीज ध्यान दीजिए, किसी चीज का आपका डिसीजन लेने और कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको गवर्नमेंट चाहिए। ये निर्णय कई विषय से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीजों के दाम कैसे घट जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए
सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है और इसके अलावा महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल, ये सब संचालन, इन सब चीजों को भी आपका देखती है। क्लियर है? तो सरकार क्या करती है? बहुत सारे फंक्शन करती है और इसीलिए हम भी जब भी कुछ होता है तो हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं? गवर्नमेंट को, कि भाई ऐसा करना चाहिए था और सरकार ने ऐसा नहीं किया। ठीक? तो ये क्या है? एक प्रकार की जिम्मेदारी है जो हम आपकी सरकार के ऊपर रखते हैं। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा। आगे बढ़ें। सरकार का काम देश की सीमाओं की क्या है? सुरक्षा करना और देश में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, और उनकी जिम्मेदारी यह आपको सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो क्या कोशिश करना है कि शिक्षा अच्छी, मतलब उनको भोजन अच्छा मिले और हेल्थ फैसिलिटी ध्यान रखें। प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करे। कहीं पर अचानक बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ठीक, सुनामी आ जाए, या फिर जैसे हमारे यहाँ भूस्खलन हो रहा है, ऐसा कुछ हो जाए, तो उसकी सहायता के लिए तुरंत क्या होती है? सरकार आपकी मदद में आती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध है तो न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। कैसा है? सरकार का अंग। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है? लोग वहाँ इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं। कुछ हद तक तो एक व्यवस्था थी जिसे आवश्यक निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पे लागू होते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत है। कैसी है? देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है और वह क्या है? आपका नियम बनाती है, कि निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को उन्हें लागू करती है। कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करती है? लागू करती है। तो सरकार का काम बेसिकली क्या है? सरकार का काम जिम्मेदारी है और अपनी उस जिम्मेदारी को भूमिका के रूप में निभाने का है। चाहे वो लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित काम करना हो, या फिर आपका सुनामी भूकंप जैसी स्थिति में काम करना हो, या आपका निर्णय लेने हो। क्लियर है? या फिर आपके जवाबदेही के लिए, या कोई भी नियम ऐसा स्थापित करना हो, या फिर कोई आपके नियम की जरूरत है, ये सारे काम गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे यहाँ सरकार का जो आपका प्रारूप है वो कैसा है? वो आपका लोकतांत्रिक प्रारूप है। लोकतांत्रिक प्रारूप का मतलब हमारे यहाँ कैसे है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। कैसे है? लोगों के माध्यम से। जैसे आप देखते हैं, अगर मैं हमारे यहाँ 3 स्तर पर आपका सरकारों का आपको वर्णन मिलता है। एक होती है स्थानीय स्तर की सरकार, एक होती है राज्य स्तर की सरकार, एक होती है केंद्र स्तर की सरकार। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र स्तरीय की जो आपकी सरकार होती है। केंद्र स्तर की सरकार में क्या होता है? भारत के राज्य एवं संघ शासित जो प्रदेश, जिनको हम कहते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी, और स्टेट से क्या होता है? हम लोग सांसदों का चुनाव कराते हैं। आप देखते हैं कि सांसदों के चुनाव होते हैं और प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। सामान्यतः 5 वर्ष पर होते हैं और कभी-कभी पहले या बाद में भी हो सकते हैं। तो क्या होता है? 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं। सारे सांसद वो किसी पार्टी विशेष या किसी अपने व्यक्तिगत रूप से वो लोग चुनकर आते हैं। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक अपना नेता चुनते हैं जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। फिर प्रधानमंत्री की सलाह से ही क्या होता है? एक जो है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? आपका मंत्रिपरिषद को आपका शपथ दिलाते हैं। तो बहुत सारे सांसद चुने, जिसके सांसद ज्यादा हो जाएंगे लोकसभा सांसद, ध्यान दीजिए, लोग मैं आपको क्लियर कर दूं, लोकसभा सांसद जिसके ज्यादा हो जाएंगे वही व्यक्ति क्या होता है? उसका बहुमत प्राप्त होता है और वही क्या है? आपका प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा ही कुछ हमारी सेम प्रासंगिक आपकी नीति कहाँ है? राज्यों में लागू होती है। बस राज्यों में क्या होते हैं? आपके विधायक चुने जाते हैं। क्लियर है? और जिस पार्टी के बहुत ज्यादा विधायक होते हैं वो विधायक मिलकर एक अपना नेता बनाते हैं और हम जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री, ठीक, वो अपनी सरकार चुनते हैं। और मुख्यमंत्री की आपकी सलाह पर या मुख्यमंत्री की परामर्श पर आपका जो हमारे बाप के राज्यपाल महोदय होते हैं, राज्यपाल महोदय क्या करते हैं? उनको आपका शपथ दिलाते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और उसी प्रकार
और हम बात करते हैं स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और जिसका प्रमुख क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है, जो सीधा लोगों के माध्यम से चुना जाता है। विधायकों को भी लोग सीधा वोट करते हैं, जिनको हम एमएलए कहते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा। ऐसे ही हम लोग सांसद को क्या करते हैं? सीधे निर्वाचित करते हैं और वो लोग अपना क्या करते हैं? निर्वाचित होने के बाद एक आपका सदन का नेता चुनते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक? हो गया? तो आपको कुछ समझ आया कि सरकार की भूमिका क्या है, किस प्रकार से आपकी सरकार कार्य करती है, क्या कुछ की चीजें हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक? क्लियर हुआ? देख लिया आपने? तो कुछ आपको सरकार का लेवल या फिर आपको सरकार की जिम्मेदारी को समझ आया होगा। क्लियर है? अब सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं भी करती हैं, आप जानते हैं, ईटीसी वगैरह, रोड बनवाना, सड़क और आपके हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, एजुकेशन फैसिलिटी कराना और आपका ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कराना, लोगों को हेल्थ वेल्थ ये सारी चीजें मुहैया कराना और ये सब चीजें हैं। क्लियर है? और उसका एग्जाम्पल है कि आप स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट ने ही मुहैया कराया है ताकि आप उसको पढ़ सकें, सुनिश्चित कर सकें, आपको जो है अपने भविष्य के लिए आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, सरकार सब पूरी मदद करती है। क्लियर है? लेकिन सरकार क्या है? कि आपका लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। इसी को हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ऐसी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है शहर और गांव या मोहल्ले। ठीक। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य पे ध्यान में रखें, हरियाणा और असम की सरकार राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार ये पूरे देश में, जैसे वहाँ किताबों में आगे चलकर पढ़ेंगे, स्थानीय सरकार का काम करती है और आगे वहाँ कक्षाओं एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के बारे में जानकारी देती है। आप देखते हैं कि जो सरकार है, हमारी उत्तराखंड सरकार है, हरियाणा सरकार है, पंजाब सरकार है, दिल्ली सरकार है, ऐसी हम बात करते हैं तो वो हमेशा, अगर ऐसे बात हो रही है राज्य स्तर पर, तो वो राज्य की सरकार के संबोधन के विषय में वो लोग बात कर रहे हैं। ये राज्य की सरकार है, ठीक है? ये थोड़ा सा आपको क्या है देखते हुए चलना है कि कहाँ पर किस सरकार का संबोधन किया गया है और संबोधन करके उनकी बात की गई है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है और उसके विषय में आपको देखना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। अब आप भारत के नक्शे को एक बार गौर करके देखिए। अच्छा, मैंने पहले आपको, इस साल तो अभी नहीं, लेकिन पिछले साल मैंने भारत का मैप आपको प्रैक्टिस बहुत कराया था सभी बच्चों को। मेरी कोशिश ये रहती है 6, 7, 8 के बच्चे जो है मैप बनाना बढ़िया सीख लें। चलिए, आपके सामने एक मैप है, जल्दी से भारत का मैप बनाइए। चलिए, कितने बच्चे बनाएंगे भारत का मैप? जैसा बनता हो आपके, उल्टा सीधा जैसा भी बने, एटलीस्ट ट्राई कीजिए एक बार। मैप बनाइए भारत का। शाबाश, बहुत बढ़िया। जेआईसी रीटा खाल, मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे, बनाइए बेटा। मैं बना, आप बनाइए, जैसा भी आपसे बने, उल्टा बने, सीधा बने, कोशिश कीजिए बस। बाकी यकीन मानिए, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कभी तो अलग ही दिखाई देगा, कुछ और ही बन जाएगा आपसे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इसको बार बार बनाएंगे, ठीक है, हम अभी जब आपका ज्योग्राफी पढ़ेंगे रिवीजन में, तब मैं आपको मैप बनवाऊंगा। आप लोग दिखाते हैं बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ, जो लोग 7th क्लास में 8th क्लास में उनको पता है। क्लियर है? बनाइए, आप लोग बनाइए बेटा। अच्छा, एक काम करिए, चलिए, जो लोग यहाँ बनाएंगे वो ठीक है, नहीं तो एक बार आप लोग क्या है घर पर जाकर जरूर बना के देखिए। आगे बढ़े। चलिए, तो आप लोग बच्चों एक बार जो आपने आपने मैप बनाया है, आप उसको घर जाकर एक बार अच्छे से बना लीजिए दोबारा, नहीं तो कल फिर एक बार हम लोग आपका ट्राई करेंगे। क्योंकि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बन जाएगा। शायद आपका जीएससी डेटा खाल के बच्चे ने बनाया है। आपने बनाया बेटा? आप दिखा सकते हैं कैमरे में। बनाया आपने?
हैंड रेज़ करें, शाबाश। आप एक बार दिखा दीजिए, कैमरे के पास आके दिखा सकते हैं। चलिए, आप एक काम करिए, एक बार आप लोग घर जाकर दोबारा इसको बनाइए। हाँ, शाबाश। पास में आके दिखाइए ना थोड़ा-सा, ताकि सबको दिखाई दे। चलिए एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। आप लोग घर से ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है? सभी बच्चे-बच्चियाँ। चलिए बेटा, मिलते हैं कल और आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो मेरे प्यारे बच्चों।